Good morning, students. We have completed chapter 8. I hope you all have completed this chapter in your Hindi notebook. Today we are going to start a new chapter, part 9, कुसंगति से बचो। बच्चों, जैसे कि इस हेडिंग से ही हमें पता चल रहा है कि बुरे लोगों के साथ से बचो। संगति का शाब्दिक अर्थ होता है साथ, है ना, किसी के साथ में, मतलब यहाँ पर हमें कहा गया है कि बुरे लोगों के साथ से बचो। बच्चों, यह एक चित्र कथा है, अर्थात चित्र के माध्यम से हमें इस कहानी को समझाया गया है। और यह चित्रकथा पंचतंत्र की कहानी पर आधारित है। इन पक्षों के माध्यम से हमें जीवन में उपयोग आने वाली शिक्षा प्रदान की गई है। यदि हम बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो भले ही हम बुराई नहीं करें, हमारी हानि अवश्य ही होगी, क्योंकि उनके बुरे कामों का असर हम पर पड़कर ही रहेगा। आओ इस कहानी को पढ़कर हम लोग विस्तार पूर्वक समझेंगे। सागर के तट पर दो मित्र रहते थे, एक कौवा और एक बटेर। कौवा अपने स्वभाव के अनुसार दुष्ट, चालाक और शरारती था, जबकि बटेर सरल व सादे स्वभाव का था। एक दिन दोनों मित्र एक चट्टान पर बैठे थे। बच्चों, सागर के तट पर, सागर से हम सभी परिचित हैं, तो सागर के तट पर दो दोस्त रहते थे, एक कौवा और एक बटेर। कौवा के स्वभाव से हम सभी परिचित हैं, वो बहुत दुष्ट, चालाक और शरारती होता है। तो कौवा वैसे ही था, जबकि बटेर बिल्कुल ही सादा स्वभाव का था, है ना। एक दिन एक चट्टान पर दोनों मित्र बैठे थे, तभी कौवे की नज़र एक व्यक्ति पर पड़ी और उसने कहा, अरे देखो, दही का मटका उधर उस आदमी के सिर पर। बटेर ने कहा, तो क्या हुआ? कौवे ने कहा, हुआ क्या, चलो दही के दावत उड़ाएंगे। इस पर बटेर ने कहा, नहीं भाई नहीं, चोरी करना पाप है। कौवा बटेर की बात नहीं सुना और वह दही खाने के लिए उड़ चला। उस समय बटेर ने इसे मना किया और कहा, ठहरो, मत जाओ, चोरी करना पाप है, चोरी करोगे तो दंड मिलेगा। परंतु कौवे ने कहा, कुछ नहीं होगा, और वो चला गया दही खाने के लिए। बच्चों, इस चित्र में हम लोग देखें कि कौवा दही खा रहा है। वो बोल रहा है दही खाते हुए, आहा, खूब मज़ा आ रहा है, दही खाने का अपना ही मज़ा है। ये व्यक्ति जिसके सिर पर मटका है, इस पर दही है, ये काफ़ी नाराज़ हो रहा है और वो गुस्सा के मारे बोल रहा है, अरे कमबख्त कौवा मेरा दही खा रहा है। वो दही खाकर आकर वापस अपने दोस्त के पास बैठ गया था। वो फिर जाने लगा दही खाने के लिए। इस पर बटेर ने कहा, दोस्त मान जाओ, मत करो दही की चोरी। किंतु वह फिर भी नहीं माना और वह दही खाने के लिए चल पड़ा। व्यक्ति काफ़ी नाराज़ हो गया था। वो बोला, यह आदमी काफ़ी नाराज़ हो गया था। बोला, अब की बार कौवा इधर आया तो उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, जीवित मतलब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आदमी काफ़ी क्रोधित हो गया था और वह उस पर पत्थर से वार करता है। किस पर? कौवे पर। आदमी बोला, ले कमबख्त दही चोर, काले कौवे, मैं तुझे सबक सिखाता हूँ, मतलब शिक्षा देता हूँ। आदमी को कौवे की हरकत पर क्रोध आता है और वह उस पर पत्थर से वार करता है। चालाक कौवा बच निकलता है और पत्थर निर्दोष बटेर को लग जाता है। जैसे कि हम लोग इस चित्र पे हम लोग देख रहे हैं, बटेर मारा गया, कौवा बचकर निकल गया। व्यक्ति ने कहा, बेचारा निर्दोष बटेर दुष्ट कौवे के कारण मारा गया। बच्चों, किसी ने सच ही कहा है कि बुरे आदमी के साथ न रहो, अन्यथा बटेर की तरह जान गंवाना पड़ सकता है। इसलिए कुसंगति से बचकर रहो। बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, बुरे लोगों के साथ न रहो। यदि तुम गलती न भी करो तो भी तुम्हें उसकी सज़ा भुगतनी पड़ सकती है। ठीक है, तो इस कहानी के माध्यम से हमें यही शिक्षा प्रदान की गई है कि हमें हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से हमें ये शिक्षा प्रदान की गई। बच्चों, यहाँ इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न हैं यहाँ दिए गए हैं।
भला दो मित्र कौन थे? तो दो मित्र थे कौवा और बटेर। वे कहाँ रहते थे? वे सागर के तट पर रहते थे। तीसरा प्रश्न है बटेर का स्वभाव कैसा था? इसका उत्तर है बटेर का स्वभाव सरल और सादा था। चौथा प्रश्न है बटेर को किसके अपराध का दंड सहना पड़ा? जिसका उत्तर है बटेर को अपने दोस्त कौवे के अपराध का दंड भुगतना पड़ा। बच्चों अगला एक्सरसाइज हम लोग यहाँ जो दिया गया है उसे हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे।